नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम 5 और 6 जून 1984 को दिया गया था। यह घटना आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। यह घटना पंजाब के आतंकवाद से जुड़ी हुई है। यह सेना के 2 बड़े अफसरों की दास्तां भी है जो कभी एक साथ देश के लिए लड़े थे और फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो आइए वक्त में पीछे लौटें और समझें कि क्या थी ये पूरी घटना और इसके पीछे की पूरी कहानी को आज जानते हैं। तो घटना शुरू होती है या कहानी शुरू होती है एक अलग राज्य की मांग से। पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सिखों के इतिहास में लिखा है कि सिखों में अलग राज्य की मांग की जो कल्पना है वो हमेशा से ही थी, लेकिन आज़ादी के बाद हुए विभाजन ने उनकी अलग राज्य की जो मांग थी या जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो पंजाब में अकाली दल ने पंजाबी भाषा के इलाके को पंजाब सूबा घोषित करवाने की मांग रख दी। और उधर जनसंघ पार्टी के जो पंजाबी हिंदू नेता थे उन्होंने आंदोलन चलाकर पंजाबी हिंदुओं को हिंदी भाषा अपनाने को कहा और यहीं से जो हिंदू और सिखों के बीच की जो खाई थी वो गहरी होने लगी। यही वक्त था जब पंजाब में अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुका था। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर में खड़ा किया। जैल सिंह का सिर्फ एक ही मकसद था कि पंजाब में अकाली दल का जो राजनीति में वर्चस्व है उसको कम किया जाए। लगभग सारे कॉलेज, स्कूल, गुरुद्वारों में अकालियों का ही प्रबंधन था। अकालियों का प्रभाव कम करने के लिए जैल सिंह ने सिख गुरुओं के जन्म और शहीदी दिवसों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रमुख सड़कों और शहरों का उनके नाम पर नामकरण किया। इन सब हालात के बीच एक शख्स का उदय हुआ जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरेवाला। माना जाता है कि तेज तरार भिंडरेवाले को आगे बढ़ाने में कांग्रेसियों का ही हाथ था। अकालियों का प्रभाव कम करने के लिए जैल सिंह और दरबार सिंह ने उसे आगे बढ़ाया और बाद में इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे पंजाब का अघोषित मुखिया बना दिया। जरनैल सिंह भिंडरेवाला 7 साल का था जब उसे उसके पिता ने दमदमी टकसाल सौंपी थी। दमदमी टकसाल यानी पंजाब में सिखों की एक प्रभावशाली संस्था है। यहीं से उसकी आरंभिक शिक्षा हुई। धीरे धीरे उसकी चर्चा बढ़ती गई। उसकी लोकप्रियता तब बहुत तेज़ी से बढ़ गई जब उसने हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किया। वह अपने भाषणों में हिंदुओं को टोपी वाले, धोती वाले जैसे नामों से पुकारता था। भिंडरावाले के उपहार के साथ पंजाब का माहौल तपने लगा। इसी बीच अमृतसर में 13 अप्रैल 1978 में अकाली और निरंकारियों के बीच झड़प हो गई जिसमें 18 अकाली मारे गए। इसके विरोध में आयोजित रोष दिवस में भिंडरावाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1981 में पंजाब केसरी अखबार निकालने वाले हिंद समाचार के हेड लाला जगत नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप भिंडरावाले पर लगे, लेकिन उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि पंजाब पुलिस उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। उसने खुद अपने गिरफ्तार होने और सरेंडर करने का जो समय निश्चित किया। भिंडरेवाले को गिरफ्तार करके सीक्रेट हाउस में रखा गया, लेकिन सबूतों के अभाव से उसको जमानत मिल गई। तब तक भिंडरेवाले ने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत का खुला इजहार करना शुरू कर दिया था। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया गया। किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसे रोक सके। और उधर 1982-1982 में धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना की गई जिसकी मुख्य मांग आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को मनवाना थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में भिंडरावाले की कुछ मांगें थी। वो पंजाब को एक अलग राज्य बनाकर उसका नाम खालिस्तान रखना चाहता था। वो चाहता था कि खालिस्तान में पूरे भारत के सिख आ जाएं और वहाँ से हिंदू चले जाएं। इस प्रस्ताव की कुछ मांगें तो देश के संघीय ढांचे को तोड़ने वाली थी। पंजाब को इसमें ज़्यादा अधिकार देने की मांग थी, हालांकि इसमें खुले तौर पर खालिस्तान की मांग नहीं की गई थी। पंजाब में संतुलन बिगड़ चुका था और अब एक ही रास्ता सरकार और भिंडरावाले के बीच बचा था, वो था टकराव का रास्ता। इस दौरान हुई घटनाओं के सिलसिले के बारे में बात करें तो जुलाई और अगस्त 1982 में 2 बार इंडियन एयरलाइन के जहाज़ को हाईजैक कर लाहौर ले जाया गया। 25 अप्रैल 1983 को जलंधर के डीआईजी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। उसी साल 5 अक्टूबर को अमृतसर से दिल्ली जाने वाली बस को हाईजैक कर लिया गया। बस का अपहरण कर लिया गया। उसमें बैठे 6 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। तो इस भिंडरावाले के खात्मे के लिए, इस भिंडरावाले को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार बनाया गया था।
सरकार और भिंडरावाला गुट के लोगों के बीच 6 बार मीटिंग हुई। 26 मई 1984 को हुई आखिरी मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं मिला। न इंदिरा गांधी मानने को राजी थी और न ही भिंडरावाले गुट के लोग। भिंडरावाले ने तब तेजी से गोल्डन टेम्पल को एक किले में तब्दील कर दिया। उसका साथ देने वाले फौज के पूर्व मेजर जनरल सुबेग सिंह थे। सुबेग सिंह की निगरानी में मंदिर की दीवारों पर रेत के बोरे रखे गए। प्लान बनाया गया कि संघर्ष को तब तक जिंदा रखा जाएगा जब तक आम पंजाबी जो है वो विद्रोह न कर दे। दूसरी तरफ भारतीय फौज के तत्कालीन मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को आतंकियों के खिलाफ कमान सौंपी गई। बरार को समझाया गया कि पंजाब में आम आदमी का विद्रोह हो सकता है, इसलिए 48 घंटों के बीच स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे आतंकियों से खाली करवाना है। जनरल सुबेग सिंह और जनरल बरार एक ही साथ 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। वक्त का फेर देखिए, इस बार दोनों आमने सामने थे। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित करके देश को पंजाब के हालात से वाकिफ कराया, नदियों से हथियार छोड़ देने की अपील भी की। 3 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्य की टेलीफोन और बिजली व्यवस्था काट दी गई, फिर मंदिर की घेराबंदी करके फायरिंग शुरू कर दी गई। उस दिन गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस भी था और इस वजह से मंदिर के अहाते में काफ़ी लोग थे। सेना खुलकर फायरिंग नहीं कर सकती थी। आतंकियों ने मौका देखकर लोगों को ढाल बना लिया। उन्होंने लोगों को मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया। सेना की मुश्किल बढ़ गई थी। जैसे तैसे करके लोगों को बाहर निकाला गया और 5 जून की रात को सेना ने अंतिम निर्णायक हमला बोल दिया। सेना को सख्त आदेश था कि अकाल तख्त पर गोलाबारी नहीं की जाएगी। कुलदीप सिंह बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा गोलाबारी अकाल तख्त की तरफ से ही हो रही थी और हम उधर फायरिंग नहीं कर सकते थे। फौजी और आतंकी तड़ातड़ गिर रहे। रात के 2 बज गए और काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। समय निकला जा रहा था। बरार ने आतंकियों की ताकत का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि बरार ने दिल्ली फ़ोन करके टैंकों से हमले की इजाज़त मांगी तो तुरंत मंजूर हो गई। उसके बाद फौज ने विजेता टैंकों ने मंदिर की बाहरी दीवार तोड़कर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस अंतिम हमले में सुबेग सिंह, अमरीक सिंह भिंडरावाले मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ दिनों बाद रोक दिया गया। इस ऑपरेशन में लगभग 200 आतंकी मारे गए। फौज ने लगभग 79 जवानों की भी जान गंवाई, जिनमें 4 अफसर थे। तो दोस्तों, ये था ब्लू स्टार ऑपरेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।